Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions of fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 3 of Pentacles, 8 of Swords, Justice, 2 of Cups, Knight of Swords and 9 of Wands. So Aries आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कार्ड्स कुछ इतना अच्छे नहीं आए हैं. 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. तो मतलब चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी. लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में. हेल्थ वाइज भी आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा. 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी होगा. हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है. बट क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉयल, केयरिंग एंड लविंग रहेगा. तो मतलब ऐसा कोई इतना स्ट्रेस नहीं है. बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इमोशनल आपको हर्ट होगा, आप अंदर से दुखी रहोगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. ऊपर से आप तो एक तो क्या है फायर साइन होते हो, तो फायर साइन की वजह से आपका क्या है नेचुरली गुस्सा बहुत होता है. एंड ये साल भी मार्स का ही है, मंगल का ही है, तो मतलब और ज़्यादा गुस्सा. तो मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होंगे अनफॉर्चुनेटली आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में. आपके वर्क प्लेस पे भी आपको लोग एरोगेंट समझ सकते हैं, ईगोइस्टिक समझ सकते हैं. एक कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में. सो अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से एरीज अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है. तो आपको बेसिकली आप अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए. अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो फाइनेंसर भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. तो आपको पैसे को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप थोड़ा टेंशन में हो कि मुझे और थोड़ा फाइनेंसेस अगर मिल जाएगा ये सब तो अच्छा होगा. बट वो डेफिनेटली मिल जाएगा, तो डोंट वरी. 2 ऑफ कप्स आया है तो ये भी दिखा रहा है कि पार्टनरशिप में काम करिए, टीम वर्क करिए. बेसिकली यू नीड समवन, यू नीड अ पार्टनर. फिर चाहे वो टीम वर्क सेल हो या फिर ऐसे बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, आपको कोई गाइड हो, आपको कोई मेंटोर हो. बट आपको किसी की मदद की ज़रूरत है ये वीक में. क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप अगर किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो प्रॉब्लम से, तो थोड़ा ईगो को साइड में रखकर आगे बढ़ जाना ही अच्छा रहता है. कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी. सो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है उस बात का. नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए लड़ाई झगड़े होंगे. आपके वर्क प्लेस पे भी आपको क्या अग्रेसिव नहीं होना है. एंड आपको जो भी करियर वाइज जो भी आप डिसीजंस लेना, तो उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अग्रेसिव नेचर में रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश खो बैठो. तो अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिएगा, थोड़ा शांति से डिसीज़न लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकल होके. जस्टिस का कार्ड आया है तो जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस होंगे, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिलेगा. आप बहुत आगे बढ़ सकते हो एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी. आपको नेम फेम डेफिनेटली मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है एंड अथॉरिटी भी एक मिलेगी. बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो होगा क्या कि आप अपने लिए स्टैंड लेते जाओगे ना, तो लोग आपको नेगेटिव भी समझ सकते हैं, एरोगेंट भी समझ सकता है, ईगोइस्टिक भी समझ सकते हैं. मतलब बेसिकली लोग आपको बेसिकली नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे कि सो एंड आप अपने लिए अच्छा ही बोल रहे हो, आप अपने लिए खुद के लिए खड़े हो रहे हो, बट लोग वो नहीं समझेंगे. तो इसलिए आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट. सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए. क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा. आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से अपने करंट रिलेशनशिप को बचा कर रखना होगा. फिर वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 2 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. तो ये एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव साइन है.
एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, एक कन्फ्यूजन है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो मतलब बेसिकली बट लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में आपका अग्रेशन सब कुछ बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। हालांकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर लॉयल तो होगा एंड लविंग एंड केयरिंग भी होगा, बट फिर भी 9 ऑफ वांड्स आया है तो इमोशनली आप हर्ट होंगे एंड ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो हालांकि होंगे ही होंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से एरीज, अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, 2 सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है काम के लिए, तो उसकी भी थकावट थोड़ी बहुत रह सकती है। सिर में आपको डेफिनेटली चोट लगेगी क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स देख रहे हो ना, ये 9 ऑफ वांड्स में ये इंसान के सिर पे चोट लगी है तो आपको भी सिर पे चोट लग सकती है। जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है। एक स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है आपका तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ऑल्सो 9 ऑफ वांड्स अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर ये वीक में ड्राइविंग अवॉइड कर सकें तो अच्छा होगा। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो सोच समझ कर ड्राइविंग करिएगा क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एरीज अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड डेथ। तो लियो आपके लिए भी बहुत कार्ड्स नेगेटिव आए हैं क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब बेसिकली मन से आप भी खुश नहीं हो क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो आप एकदम हर एक चीज़ में एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, रो पड़ोगे। एंड फायर साइन अगर फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, इमोशनल होता है तो चीखता चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। एंड 9 ऑफ वांड्स आया है तो इमोशनली आपको हर्ट होने ही वाला है, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए। डेथ का भी कार्ड आया है तो आपके लिए बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है एंड आपको जो भी है अपने रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा, बी वेरी कॉन्शियस। अपने हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो। आप खुद बहुत इमोशनल होते जा रहे हो बट आप किसी दूसरे की इमोशन से इतनी कदर नहीं कर रहे हो। आप सेल्फिश होके खाली अपना ही सोच रहे हो या फिर अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। बट बेसिकली आप अपने लिए बात बात पे इमोशनल हो जाओगे। एंड अभी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम्स भी होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस। सो थोड़ा बहुत अभी आपको ऐसा लगेगा कि कैसा टाइम आ गया है, मतलब आसमान टूट पड़ा हो आपके सिर पे, ऐसा आपको महसूस होगा। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लियो अनफॉर्चुनेटली टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। खाली ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है वो सारे विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल का दिखाता है, बट क्योंकि ये कार्मिक कंप्लीशन भी दिखा रहा है, कार्मिक साइकिल भी दिखा रहा है एंड क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं सो इसलिए आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ वांड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, अपने करियर में आप खुद आगे बढ़ने के लिए आप मतलब एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हो एंड अपने लिए आप आवाज़ भी उठाओगे। बट होगा क्या कि उसमें आप रूडली बात करोगे, अगर थोड़ा सा एरोगेंस दिखाकर बात करोगे, ईगो दिखाकर बात करोगे तो आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, हर एक चीज़ को दिल से सोचोगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मतलब परेशान करेगी मेंटली भी, मतलब क्योंकि आप अपने करियर पर इतना फोकस नहीं कर पाओगे। एंड 4 ऑफ कप्स ये एक दिखा रहा है कि अभी आप थोड़ा केयरलेस भी हो गए हो, लेज़ी भी हो गए हो। बेसिकली अभी भी आपका ऐसा मन है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत अकेला अकेला मतलब
मतलब बेसिकली आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हो, आपको अकेले रहना है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कहीं अकेले चला जाऊं, या फिर अभी आपको ऐसा ईगो भी बहुत है, एरोगेंस भी बहुत है कि सो एंड सो पर्सन मुझे मुझे सिखाएगा क्या, कि हाउ डेयर ही और शी। तो ऐसी सारी चीज़ें आप मत सोचिए, वरना वर्क प्लेस पर आपका ही नाम खराब होगा एंड आपका करियर में और ज़्यादा लॉस हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके सारे विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकते हैं, बट उसके लिए गुड लक का तो आपको सपोर्ट है, बट क्योंकि बाकी के ये कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको चीज़ों को मल्टीटास्क करके चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट करके आपको जितना हो सके उतना चीज़ों को मैनेज करना होगा। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर आप काम करिए। डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सारे आपको चेंज करना पड़ेगा एंड आपको सब कुछ अपने रूटीन में चेंजेस लाने ही होंगे। तो मतलब पुराना जाएगा तो ही ना, तो नई चीज़ें आएंगी ना। तो अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया है, आसमान टूट पड़ा है, बट वो ट्रस्ट मी, वो आपके खुद के अच्छे के लिए ही है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी, एक भी कार्ड अच्छा ही नहीं है, तो कैसे मैं बोल सकती हूँ कि आपका कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सी फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वांड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इमोशनली आप बहुत हर्ट होंगे, आपका ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, इस हद तक का लड़ाई झगड़ा होगा। पेज ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कह भी दे तो भी आप दिल पर ले लोगे एंड रो पड़ोगे एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। 4 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपके लिए आप अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आप बस अपने एक अलग जोन में जी रहे हो कि हाँ मुझे भी जीना है, मैं बस अपना अकेले का जो है वो ही रहूँगा एंड वो ही सोचूंगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड कनेक्शंस थे, वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे एंड आपके लिए जो भी है सब अच्छा ही होगा। तो मतलब बेसिकली आपके जो भी ये कार्मिक पीरियड चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है ना, वो सारे कनेक्शंस ये वीक में धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस रखना होगा। डेथ का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके जो भी ओल्ड कनेक्शंस थे, जो भी यूनिवर्स आपको मतलब जो भी आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्स वो सब कुछ आपसे दूर कर लेगा, सब कुछ छीन लेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आपके लिए ब्रेकअप और डिवोर्स के दोनों आपके फेवर में ही है, बट अभी के लिए आपके लिए टाइम टफ ही है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ना ही आपका करियर वाइज अच्छा है, ना ही रिलेशनशिप वाइज अच्छा है, तो इसकी वजह से आप मन से भी खुश नहीं हो, आपको प्लस सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो, तो आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आप गिर के मतलब कहीं कहीं से फिसल कर गिर ना जाओ, ये चीज़ का तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। पेज ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपना डाइट का भी ध्यान रखना होगा। जो भी है आप थोड़ा केयरफुली अगर आप चीज़ों को सीरियसली हैंडल करेंगे ना, तो आप अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं, बट उसके लिए आपको खुद को ही एक्शन लेना होगा। ट्रैवलिंग आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थकावट रह सकती है एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो चीज़ें मैनेज हो सकती है अगर आप चाहो तो, बट आपको ही एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा। बट मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि मतलब मेंटली तो आपको, इमोशनली तो आपको बहुत हर्ट होने ही वाला है, तो मन से आप खुश नहीं हो, सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Pentacles, Knight of Cups, 4 of Wands, King of Swords, 6 of Pentacles and 2 of Wands.
सो सैजिटेरियस, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आई हैं, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे डेक से कार्ड निकले हैं। मतलब यू हैव पेंटिकल्स ऑल्सो, कप्स ऑल्सो, स्वर्ड्स ऑल्सो एंड वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है आपके लिए। तो मतलब हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसे भी आपके पास होंगे, नेचर वाइज भी आप प्रैक्टिकल भी रहोगे, एंड साथ ही साथ आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी मेंटेन अगर चाहो तो कर सकोगे। तो मतलब एक बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, ऐसी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके लिए। सब कुछ मिल जाएगा आपको। करियर वाइज ठीक ठाक रहेगा, रिलेशनशिप वाइज भी, इमोशनली अगर आप चाहो तो चीज़ें इजीली मैनेज हो सकती हैं, एंड उल्टा सेलिब्रेशन का भी एटमॉस्फेयर रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन एंड कमिटमेंट इश्यूज दिखाता है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में एबल सैजिटेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज के पर्टिकुलरली देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है। तो आपके लिए डेफिनेटली करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपका करियर धीरे धीरे डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है, एंड आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अटका हुआ पैसा था वो आपको सडनली मिल जाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, जो भी डिसीजंस आप लोगे बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में लोगे। तो किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं होगा कि आपने करियर में आपकी कोई गलती हो, आप गलती करोगे ही नहीं। नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, या फिर अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, जैसे कि कोई ऑफ़र लेटर हो गया, कोई जॉब लेटर हो गया, प्रमोशन हो गया, तो डेफिनेटली ये वीक में आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप करियर वाइज तो अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लोगे, अपने ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, लोगों की मदद भी आप बहुत करोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आप अपना नया घर खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर है, एक हैप्पीनेस है आपके चारों तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं वेकेशंस पर जा सकते हो, एंड आप बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, एंड आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन सा वाला मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बट डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर। किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, एक मीडियम रखोगे अपने इमोशंस को तो अच्छा रहेगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, बट इवेंचुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है अल्टीमेटली। तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है, कोई सेलिब्रेट कर सकते हो किसी चीज़ को आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कोई पार्टी दे सकते हो, कोई हवन या पूजा करवा सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से सैजिटेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपका करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो ऑब्वियसली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। ऊपर से दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो होगा ही होगा। बस थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, एंड हल्का सा हेडेक रह सकता है, एंड नीज में पेन रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से सैजिटेरियस सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot.
कंसल्टेशन के लिए प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी. ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.